जिक्र को जरा हम आगे ले जाते हैं, चूंकि हमारे साथ पाटिल साहब, आप तो नवसारी से आते हैं गुजरात में, और ये सवाल हर जहन में आता है, माइक पकड़िए, और ये सवाल हर जहन में आता है कि गुजरात में ऐसा क्या है जिसकी तासीर हिंदुस्तान अब देखना चाहता है, और उस तासीर के आसरे युवा नारे लगाने लगे। अब की बार मोदी सरकार, ये जिक्र होने लगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सारे नारे लगने लगे। ये कहीं नारे बन के ना रह जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी और इसका एहसास आज भाषण में तो नजर आया था, लेकिन आप चूंकि खुद गुजरात से आते हैं तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, सीआर पाटिल साहब? देखिए, गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ वो पूरे देश से देखा है। ये जो वोटिंग हुआ है इस बार, वो नारे के आधार पर नहीं हुआ। गुजरात का डेवलपमेंट जो देखा है, और गुजरात के अंदर पूरे देश के सभी राज्य के लोग रहते हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 16 स्टेट के, अलग अलग स्टेट के लोग वहां रहते हैं, और उन्होंने यही बात अपने स्टेट में जाकर की है कि हम उनको क्या मिलता है। जो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पावर जाता नहीं, आपके यहाँ कभी आता नहीं। तो ये जो बात है, आपने खुद कहा कि जो पानी बॉर्डर तक सैनिकों को जाता है, तो गांव में तो मिलना ही मिलना है। एक बात बताइए, सौरभ पटेल साहब वहीं रहेंगे कि यहां जाएंगे? ऊर्जा मंत्री है वो वहां, तो अभी धारासभ्य है, तो वो दिल्ली लाया वहां जाएगा। रहेंगे, मगर जो क्या है उसका जो कैप्टन होता है उसी को उसका जस होता है, और मोदी साहब की अगर नियत नहीं होती तो ये कभी नहीं हो पाता। और ये सिर्फ पावर की बात नहीं है, सिर्फ पानी की बात नहीं है। यहाँ जो पानी मिलता है वो शुद्ध पीने लायक पानी मिलता है। वहाँ एजुकेशन के ऊपर इतना काम हुआ कि 5 बच्चा समय पे स्कूल पे गया कि नहीं, ये मुख्यमंत्री ने उसके लिए चिंता की है। जो लड़का ग्रेजुएट होकर बाहर निकला है उसको अपनी लायकात के मुजब काम मिला कि नहीं, उसकी चिंता भी मुख्यमंत्री ने उस टाइम की है। और इसी की वजह से कई सालों से वहाँ रोजगार मेला होता है और लाखों युवाओं को वहाँ नौकरी मिलती है। यही कांग्रेस की केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो देश में 100 नौकरियां आती है नहीं, उसमें से 71 तो गुजरात से आती है। तो ये तो कांग्रेस ने कहा है। तो मुझे लगता है कि यार नारे की कोई बात ही नहीं है, यहाँ बात काम की है, विकास की है। और पहली बार मैं तो इलेक्शन में जब प्रचार कर रहा था तो मैं कह रहा था कि आप देखिए कि ये जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार है आप जैसे, और जो इतिहासकार है, उन्होंने 16 तारीख के पहले कभी सोचा नहीं कि जिसको सांप्रदायिक कहकर कांग्रेस सहित बाकी जो पार्टियों ने बहुत गालियां दी, कोई बाकी नहीं रखी कसर, उसी ने साबित कर दिया कि वो बिन सांप्रदायिक है। और बिन सांप्रदायिकता क्या है, उन्होंने पहली बार, ये जनादेश इस बात का प्रमाण है मेरे ख्याल से। जनादेश से हम आ रहे हैं। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आज हमारे साथ पलामू से आए हुए सांसद भी हैं। पहले भाषण में इस देश के राष्ट्रपति ने पलामू का जिक्र किया था और बस्तर का भी